क्लास 10th मैथ्स बहुपद DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को देख रहे हैं। दो नंबर के प्रश्नों को करेंगे आज हम। मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं पेज नंबर सहित। तो पेज नंबर 36 पर प्रश्न नंबर 2.2 है, पहले का 5वां। ऐसे ही 36 पर पहले का चौथा 2.2 का। ऐसे ही 33 पर उदाहरण नंबर 3। इन सब में हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, जीरोस ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले जो बहुपद दिया रहता है उस बहुपद के हम गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड कैसे निकलेंगे? देखिएगा, बीच वाला पद नहीं है, 2 ही पद हैं। हम देख रहे हैं t की घात 2 ऋण 15 दिया है, तो इसे हम जो अलजेब्रा का सूत्र छोटी कक्षा में पढ़ा रखा था, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी होता है, उसके माध्यम से हम करेंगे। तो आप देखेंगे ये t की घात 2 15 को लिख सकते हैं करनी 15 का वर्ग। क्यों? ये 15 था, अब देखो वर्गमूल और वर्ग कर देंगे 15 आ जाएंगे ना, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। सूत्र पढ़ा रखा था हमने, इसका सूत्र होता था हमारा t माइनस अंडर रूट 15, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में t प्लस अंडर रूट 15। सूत्र लगा दिया। सूत्र क्या था? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इसके माध्यम से हमने इसको किया था। अब जब हम शून्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 लेते हैं और t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 लेते हैं। पक्षांतर से t बराबर इधर जाएगा धन का बन जाएगा और t बराबर इधर जाएगा ऋण का बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल परीक्षा में केवल कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसके हमें शून्य निकालने को आएंगे। ठीक है, वो संबंध स्थापित करने वाली बात तो वो लंबा सवाल हो जाता, 2 नंबर लायक नहीं होता, उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जितना भर करना रहेगा, हमें शून्य ज्ञात करना इतना करना रहेगा। ठीक है, अब इसी टाइप से देखिएगा, सबसे लास्ट वाला करते हैं। 33 पेज का उदाहरण नंबर 3 था। s की घात 2 ऋण 3 के हमें शून्य ज्ञात करना है, तो s की घात 2 तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 को करनी 3 की संपूर्ण घात 2, जैसे 15 को लिखा था। आप जानो ना, इसको हम क्या करेंगे? करनी 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है? करनी 3 2 बार लिखेंगे तो ये करनी 9 हो जाएगा, 9 का 3 होता है। यानी इस वाले 3 को ऐसा हम लिख पाएंगे। ठीक है, सूत्र पढ़ रखा था हमने इस छोटी कक्षाओं में, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a माइनस बी a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इसको लगाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा ax माइनस अंडर रूट 3 इंटू ax प्लस अंडर रूट 3, ये बन जाएगा a ऋण b a धन। अब सूत्र जब शून्य निकलना तो x ऋण अंडर रूट 3 बराबर 0 और ax प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, ऐसा बार दोनों को बराबर 0 को लेना पड़ता, तब शून्य मिलते हैं। शून्य मिलते हैं मतलब x का जो भी मान निकलेगा, यदि इसको यहाँ रखेंगे तो पूरे का मान शून्य हो जाता है, इसलिए इसको शून्य के जीरोस कहते हैं। अब x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो अंडर रूट 3 धन का हो जाएगा, इधर पर x बराबर इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। ये आंसर होगा। इतना इजी है जो 2 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, बीच वाला देखिएगा, ये था 36 पेज का प्रश्न वाली 2.2 है, पहले का चौथा हिंदी मीडियम बुक में। 4u की घात 2 धन 8u, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4u हमें कॉमन आते दिख रहा है, तो यहाँ u बचेगा और 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा। देखा, 4 कैसे गुणा करेंगे? 4u की घात 2, सही है, 4 दूनी 8u, सही है ना। हम ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? शून्य निकालना, तो 4u बराबर 0 और u धन 2 बराबर 0, ऐसा करते हैं। तो u बराबर 0/4 हो जाएगा, u बराबर ऋण 2 धन 2 तो ऋण 2 हो जाएगा, शून्य का कोई महत्व होता नहीं है। तो u बराबर 0 और यहाँ u बराबर ऋण 2, यही हमारे आंसर होंगे। हमने एक साथ 3 सवालों को देखा। ये 2 नंबर के सवाल हैं, परीक्षा में 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेगा, तो शून्य ज्ञात करना था, हमने सबके शून्य ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब अगले सवाल लेंगे हम। पेज नंबर 36 पर प्रश्न वाली 2.2 है, 2.2 का दूसरे का चौथा। हमें बहुपद बनाना है, उनके मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, दोनों एक एक करके दिए हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर 6 सवाल लिख रखे जो सब क्वेश्चन बुकलेट से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे और मान रख देंगे। सूत्र क्या होता है? x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल
मूल ना करके शून्य कहते हैं यहाँ पर हम। तो शून्यकों का योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता हमारा। एक्स की घात 2 ऋण योगफल दिया था 1 इंटू एक्स, गुणनफल दिया था 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर देता है सूत्र पर लिखने के 1 नंबर और 1 नंबर ये मान रखने के बाद हो जाएंगे। सबसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन था इसी टाइप से, क्या था ये 4 1 दे रखा था, ये 36 पेज पर 2.2 प्रश्न वाले के दूसरे का छठवा था। अब इसको करना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणन। गुणन कह दो या गुणनफल कह दो, एक ही बात है। वैल्यू पुट कर देंगे, एस की बड़ा कोष्ठक शुरू, एस की घात 2 ऋण इस योगफल का मान 4 दिया है, जो एक्स बाहर था, और गुणनफल का मान 1 दिया था। यही हमारा आंसर होगा, ये हमें 2 नंबर देगा। आगे चलते हैं हम, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 पेज का उदाहरण नंबर हमारा 4 था। सूत्र लिख रहे हैं हम, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणन। द्विघात बहुपद बना रहे हैं हम, शून्यकों का गुणन। मान रख रहे हैं एक्स की घात 2 ऋण योगफल का मान ऋण 3 दिया, इसलिए कोष्ठक लगाया, ऋण के वजह से गुणनफल दिया था 2। एक्स की घात 2 और ये वाला ऋण, ये ऋण बन जाएंगे धन 3x धन 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने 3 सवाल किए, अच्छे सवाल थे तीनों। नीचे वाले 3 को करेंगे हम। सूत्र यही होता है, जब बटे वाली संख्या आती तो हम केवल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? के। यहाँ बटे वाली संख्या आ रही तीनों में, तीनों एक साथ लिए हैं मैंने, तो इसी टाइप से करेंगे, लेकिन इसमें के लगाते हैं। सूत्र यही रहेगा हमारा। क्या लगाते हैं? के लिखते हैं, बड़ा कोष्ठक शुरू, एक्स की घात 2 ऋण छोटे कोष्ठक के अंदर शून्यकों का योग, छोटा कोष्ठक बंद, बाहर एक्स धन शून्यकों का गुणन, गुणन या गुणनफल, ये बड़ा कोष्ठक बंद। इस टाइप से ये सूत्र लगा। सूत्र वही ऊपर वाला के लगाते, बटे वाली सब संख्या आती तो के लगाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो, के एक्स की घात 2 शून्यकों को योगफल दिया था 1/4, बाहर एक्स धन, इसका मान है ऋण 1, ऋण वाली संख्या कोष्ठक में लिखते। अब हम लिखेंगे, बटे में 4 आ रहा ना, तो हम लिखेंगे यहाँ के बराबर 4, तो के बराबर 4 तो क्या होगा मालूम, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 4x की घात 2 ऋण x से कम x हो जाएगा, और धन ऋण का ऋण 4 एकम 4 हो जाएगा, ऋण 4। ये हमारा आंसर होगा। क्या किया आप समझ गए? इस 4 का गुणा यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। सॉरी। अगला क्वेश्चन था हमारा ऐसे ही, बटे वाला है इसलिए हम के लगाएंगे। के लिखा, बड़ा कोष्ठक शुरू, एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग या योगफल इंटू एक्स धन शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। ये सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र लिखने के बाद एग्जाम में 1 नंबर मिलते हैं, और 1 नंबर उसको मान रख दो। 2 नंबर का अध्याय है ये केवल, और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव वो अपन कल देखेंगे। कि
एक्स की घात 2 ऋण शून्यकों का योग कितना दिया है हमें, ऋण 1/4। ये शून्यकों का योगफल दिया है, एग्जाम में लिखा मिलेगा ऐसा आपको, इंटू एक्स। गुणनफल कितना दिया, 1/4। क्या करेंगे, k बराबर 4 बटे में 4 है तो 4 लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम, k नहीं आएगा, k बराबर 4, ये हो जाएगा एक्स की घात 2। कैसे, 4 का गुणा करते हुए, 4x की घात 2 ऋण ऋण का धन 1 एकम 1x, और ये धन 4 हट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस 4 का गुणा यानी हम k बराबर 4 ले रहे हैं, जब 4 यहाँ लेंगे तो 4 का गुणा करेंगे तो ये 4x की घात 2, 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 कट जाएगा, यानी ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब अगला करेंगे हम इसी टाइप से, ये है भी ये बड़ा कोष्टक शुरू कि उसके पहले k x की घात 2 ऋण शून्यकों का योग इंटू x धन शून्यकों का गुणन, बड़ा कोष्टक बन। k क्या था नहीं मालूम, k तो ऐसे लिखा x की घात 2 ऋण शून्यकों का योग दिया करनी 2 बाहर x, गुणनफल दिया 1/3। जिस शब्दों में लिख रहा हूँ ये भी अपने क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग फल एवं गुणनफल क्रमशः करनी 2/1/3 ऐसा लिखा मिलेगा एग्जाम में आपको। तो शून्यकों का योग फल आपको याद नहीं रखना, ये वहीं क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। शून्य गुणनफल आपको लिखा मतलब याद नहीं करना, ये भी वहीं लिखा मिलेगा। फार्मूले की बात करते तो आधा फार्मूला अपने को क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है, जो शब्दों में लिख रहा है ना ये अपने क्वेश्चन में लिखा मिलता है। ठीक है, अब कि वही रहेगा x की घात 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, k बराबर मान ले रहे हैं हम, तो k बराबर हम 3 मानेंगे, बटे में 3 है, तो जब 3 मानेंगे तो 3x की घात 2 और 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, 3 करनी 2 x धन 1। सही है, जब 3 यहाँ मानेंगे हम तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 का यहाँ करेंगे, ठीक है ना, और 3 का यहाँ तो कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने जो 2 नंबर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए थे, वो हमने बनाए। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा पेज नंबर 36 पर से 2.2 के पहले का पहला लिखा हुआ था शून्यक ज्ञात करो, और आगे भी कुछ करना, लेकिन आगे वाला हम नहीं करेंगे। 2 नंबर में शून्यक भर पूछेंगे आपसे, वो तो मैं शून्यक ज्ञात करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हल लिख करके हम x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 लिखते हैं। इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं बीच वाले पद को तोड़ करके। कैसे तोड़ते थे हम बीच वाले पद को, मैंने आपको बताया था, रफ वर्ग बनाते हैं अपन यहाँ। रफ वर्ग में x की घात 2 का कोफिशिएंट लिखते हैं 1 है, और विदाउट x वाला 8 है। x की घात 2 गुणांक लिखते हैं और 8 लिखते हैं, लास्ट वाला लिखते हैं। 8 के जो हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, लाना क्या है, हमें 2 लाना है, s का गुणांक ऋण 2 लाना है। ठीक है, ऋण 2 लाने के लिए इन सारे गुणनखंडों का हम यूज़ करते हैं, कोई गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए, और बार बार प्रयास करने पर हम पहुंच पाते हैं, इसलिए ट्राई मेथड भी इसको कहा जाता है। तो आप देखो इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, दूनी 4, सही है, ये गुणा करने पर 4 और ये 2, तो ऋण 4 ऋण धन 2 बराबर ऋण 2 आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा हम, ये 2 दूनी 4 एकम 4 और ये 2, सारे गुणनखंडों का यूज होगा, बीच की संख्या भी आ गई हमारी। अब क्या x लगाना, तो ऋण 4x धन 2x बराबर ऋण 2x। अगले पद में यहाँ पर लिखेंगे हम x की घात 2 ऋण 4x धन 2x ऋण 8। क्या किया, इसके बदले हमने ऋण 4x धन 2x लिख दिया। अब जोड़े बनाते थे, तो जोड़े बनाएंगे तो x की घात 2 ऋण 4x एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ पर 2x ऋण 8 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, जोड़े बनने के बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेना मैं रफ में समझा रहा हूँ कॉमन कैसे लेते हैं। x की घात 2 ऋण 4 है, x की घात 2 को हम x इंटू x लिख सकते हैं, ऋण 4x। अब ये देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x से हम कॉमन ले लेंगे, गोला जो बना है उसको बाहर ले लिया तो x ऋण 4 बचा। सही है, इस टाइप से मैंने कॉमन लेना आपको समझाया
कि पहले में से हम x कॉमन लेंगे तो x ऋण 4 बचेगा, दूसरे में से 2 और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 2 चौको 8 तो 4 बचेगा। हमेशा इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आती है, और अगर नहीं आ रही तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, x - 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, इसके आगे धन 2 बचेगा। अब चूंकि शून्य निकालना है तो इसको 0 बराबर लेंगे, इसको भी 0 बराबर लेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं x ऋण 4 बराबर 0, यहाँ पर x धन 2 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 0 धन 4, पक्षांतर करेंगे ऋण 4 तरह का धन 4 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 0 ऋण 2। हम बात करते हैं x बराबर 0 धन 4 है ना, 4 मिल जाएगा, और x बराबर ऋण 2 मिल जाएगा। यही हमारे शून्यक होंगे, दिए हुए बहुपद के ये शून्यक होंगे। इस टाइप से हमने देख लिया। आगे हम गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा 2 नंबर में नहीं आता है। ठीक है, पहले के वीडियो मैंने कर बता रखे हैं इन सबको।